ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। नमः शमै साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। वात्सल्य भावना की चर्चा है। वात्सल्य करने की चर्चा नहीं है, वात्सल्य भावना की चर्चा है। वात्सल्य किया नहीं जाता, होता है। वात्सल्य करो, वात्सल्य करो, वात्सल्य करो, वात्सल्य करो, कर नहीं सकते। माँ को बच्चे से ममता करना सिखाना नहीं पड़ती और ममता हुए बिना रहती नहीं। बंदरिया को अपने बच्चे से ममता करना सिखाना नहीं पड़ती और हुए बिना रहती नहीं है। बताओ कौन सिखाता है? भिखारी को कौन सिखाता है? अनपढ़ महिला को, ग्रामीण महिला को कौन सिखाता है अपने बच्चे की रक्षा करो? तो वात्सल्य भावना है, वात्सल्य करना नहीं है। जब भी हम कहेंगे वात्सल्य तो हमें लगता है हमें बहुत वात्सल्य करना चाहिए। करना नहीं चाहिए, होना चाहिए। इसका पहला ही छंद है, अंतर में सबको भगवान देखोगे तब वात्सल्य कर पाओगे। छंद की पहली पंक्ति है, सबको भगवान देखो। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, पर्याय के औदिक भाव को गौण कर देखो। पर्याय के, क्या बात है भैया, आवाज क्यों हो रही है? पर्याय के औदिक भाव कर को गौण करके देखो। अब ये दो ही बातें समझाएंगे, बाकी तो समय नहीं लगेगा। दो बातें कौन कौन सी हो गई? सबको भगवान देखो और अपने आप वात्सल्य प्रकट होने के लिए दूसरी बात यह है कि पर्यायों के दोषों को गौण कर देखो। पर्यायों के औदिक भाव सब भाव औदिक भाव गौण कर देखो। और दो चर्चा समझ लो कुल मिला के। जैसे नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा कर देना, हम समझा देंगे। भाषा तो साहित्यिक है, हम आपको आपकी सरल भाषा में समझाएंगे। देखो, सबसे पहले देखो, सभी जीव भगवान हैं। सबसे नहीं समझ में आ रही, आदमी है कि भगवान? बोलो भाई, क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो सारा जगत इंद्रिय ज्ञान से देखता है, माने इंद्रियों से देखता है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये पशु है, ये देव है। समझ में आ रही बात? लेकिन ये तो भगवान है।
अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसे कैसे भगवान है? झूठ मूठ के भगवान है कि सच्चू के भगवान है? सच्ची के भगवान तो समोसरण में रहते हैं या सिद्धालय में रहते हैं, है कि नहीं? तो हम क्यों, हम और तुम क्यों सच्चू के भगवान है कि झूठ मूठ के? अब थोड़ी मेहनत करो, मुझे पता है बहुत दिक्कत आएगी आपको। क्यों दिक्कत आएगी? कि हम सबको भगवान नहीं देख सकते। पंडित जी को तो भगवान देख सका, त्यागियों को देख सका, मुनिराजों को देख सका, सास को देख सका। सास सास से पूछे जी बप्पाऊ, इसी का नाम है सास और बहू औदई भाव है। इसी गौण करके देखो, क्रोध एक गौण करके देखो, मान एक गौण करके देखो, लोभ एक गौण करके देखो। कैसे देखें? कैसे देखें? हमें तो सरासर वही दिखा 24 घंटा। हम कैसे देखें भगवान आत्मा? तो दृष्टांत दे रहे, बड़ा सरल है। बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो कौन नहीं उठाएगा? महिलाएं बिल्कुल नहीं उठाएंगी, कहेगी ये तो शुद्ध कपड़ा पहने, नहीं उठाएंगी ना। 1 करोड़ का हीरा इनको गिर जाओ तो क्या करोगे आप लोग? बोलो, अरे शुद्ध कपड़ा पहने, चौंका की क्यों भाई? 1 करोड़ का हीरा गिर जाए तो क्या करेंगे? पहले हम चौका में रसोई बनाया है, पंडित जी जिमाया है, फिर आके उठा लेंगे। बोलो, अरे बोलो, क्या करेंगे? बोलो। तुम्हें पता है गटर का कैसे गंदी होत, बदबूदार ऐसे होत, मतलब समझ लेता हूँ, ज्यादा वर्णन नहीं कर रहे। बोलो पंडित जी, अब देखो पूरी ताकत कहाँ लग रही है? गटर को गौण करने में, गंदगी को गौण करने में, बदबू को गौण करने में। कितनी हाइट की है गटर? ऊपर ऊपर दिख रहा हो, ये हीरा तो उठा लेंगे कहीं। और 1 फुट की गटर में नीचे गिर गया तो ये तो हाथ चलो जी अंदर, बांस ला के नहीं निकाल पाओ, संसी से नहीं निकाल पाओगी। मुक्का कहलाती तिमंचा, क्या चिमटा। बोलो काय से निकालोगी? बांस से खड़ोड़ोगे काय? अगले दिन निकलवाएंगे वो बांस है, बाई से जो सफाई करवे आएगी सुबह, तब निकलवाएंगे। भाई निकाल दी। बोलो भाई क्या करोगे? न वस्त्रों की शुद्धि देखोगे, न संयोग देखोगे, और दुनिया में कौन देख रहा जने देखोगे। क्या कर रहे हैं ऐसे लोग? हंसेंगे, इतनी बड़ी सेठानी मौकी, सबसे पैसा वाले बजट, वो भी गटर में हाथ डाल रही। बोलो भाई, यदि उस समय कोई फोटो खींच के भी बदनाम करना चाहे, वायरल कर दी, तो अभी तो हंसोगे, तो हम हीरा छोड़ देते तुम्हारे फोटो के डर से। क्या व्हाट्सएप के वायरल से क्या कहलाता, हम नहीं जानते क्या से होता वायरल। हम हीरा छोड़ देते, ये तो शुद्ध कपड़ा, हीरा छोड़ देते। हर बात के उत्तर में क्या आ रहा है? हीरा छोड़ देते का, हीरा छोड़ देते। अरे इतनी गंदगी है तो हीरा छोड़ देते का? बस इसमें सब कह दिया हमने। बोलो भाई, वात्सल्य भावना कैसे आती है? सबको भगवान देखने पर। और जो तुम्हें दिखाई दे रहा बुरा बुरा, वो गटर है। बहू गटर का नाम उल्टा सास गटर का नाम है, ससुर और ही मर गए। पंडित जी ने पहले दिन वहां घर को सत्यानाश करा। अरे जे हम जो देख रहे हैं ना, ये सब जिससे हम परेशान हैं। पति खराब नहीं लगता, पति का क्रोध खराब लगता है। सास खराब नहीं है, सास का क्रोध बुरा लगता है, ससुर का, ऐसे सब लगा लेना। आप देख लेना, हमें बुरी आदतें बुरी लगती हैं, तो सुनो, ये बुरी आदतें भगवान को भूलकर हुई हैं। यदि उन्होंने भगवान पहचाना होता तो बुरी आदतें नहीं हो सकती थी। विकारों को जीतने का महामंत्र, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। बाहर माने गटर, सरल भाषा में गटर। बोलो भाई, गटर में से हीरा कौन नहीं निकालेगा? ऐसे ही इस औदिक भाव के बीच में तुम्हारा भगवान है। था नहीं कह रहे? है।
भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। अब जरा शांति से बोलो, हम जल्दी बोल रहे। भविष्य हमारा, भगवान नहीं होने पर भी भगवान क्यों कह रहे हो पंडित जी, हमें नहीं समझ में आ रही। प्रश्न तुम्हारी तरफ से, भगवान नहीं होने पर भी आप भगवान क्यों कह रहे हो? ये कहीं तो गलती है। औदई भाव देखने से भगवान नहीं बनते और औदई भाव को गौण करने से भगवान बन जाते। लो, भगवान बनना है किसी को? अरे बोलो, दोष मिटाना है, क्रोध मिटाना है, मान मिटाना है। क्रोध, मान, माया, लोभ केवल अपनी प्रभुता नहीं देखने से होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके बाद सारी लड़ाइयां हैं, 5 पाप, सप्त व्यसन, काय के बाद होते हैं? बोलो। आहा, अपने को भगवान देखने वालों को औदिक भाव नहीं होंगे, भगवान बन गए। सरल भाषा में पढ़ा रहा हूं मैं, कठिन भाषा में नहीं पढ़ा रहा हूं। बोलो, भगवान बनने का मंत्र औदई भाव को गौण कर दो बस। यदि तुम गटर की गंदगी के चक्कर में हीरा छोड़ दोगे तो क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं हुई है। क्या नुकसान हुई है? अरे बोलो पंडित जी, पता है तुम्हें 1 करोड़ को है? 1 करोड़ में कार आएगी, बंगला बन जाए, वो हो जाए, गहने बन जाए, मोड़ी को ब्याह हो जाए। 1 करोड़ समझे पंडित जी? आपने तो कह दी कछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे आप 1 करोड़ का महत्व जानते हो, ऐसे औदिक भाव से बिना भगवान का महत्व जानो। इतना सरल कहां है। भगवान नहीं होने पर भी भगवान क्यों कह रहे हो? तो आपको तत्वार्थ सूत्र की सूत्र बता रहे। तत्वार्थ सूत्र, भावी नैगम नय, भावी नैगम नय से वर्तमान में मनुष्य है लेकिन उसे भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी समझाऊंगा आपको। भावी नैगम नय है नहीं, वर्तमान में भगवान बनेगा, भविष्य में भगवान, और अभी वर्तमान के में भगवान कह रहे हैं। कह सकते कि नहीं? तो कैसे कहते हैं, दृष्टांत देके बता रहे। बोलो, राजा के बेटे को सब राजा जैसा आदर देते हैं कि नहीं? क्यों देते हैं? अरे भाई क्या, जी तो राजा बनेंगे, जी तो राजा बनेंगे, जी तो राजा बनेंगे। बोलो, सेठ जी के बेटे को क्या भाई मुंह में क्या करते हैं? इतना सा बच्चे को दुकान पे बैठा दिया तो लोग कहते सेठ जी। छोटे से बच्चे को सेठ जी कह रहे हैं। बोलो, MBBS के विद्यार्थी को पहले से ही कहने लगते हैं डॉक्टर है। बोलो, कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही वर्तमान के त्यागी, भविष्य के भगवान, वर्तमान के श्रावक, आगे बोलो, भविष्य के, वर्तमान के श्रावक। अब हम फिर पूछ रहे, बोलो, गटर की गंदगी देखना है कि हीरा देखना है? अब हम यहाँ से लगाओ, अंतर में सब भगवान है, ये देखना है फायदा है कि गंदगी देखने में फायदा है? लेकिन पंडित जी, गंदगी तो गंदगी हमें अच्छा नहीं लगा। सास गंदी है तो है, बहू गंदी है तो है, हम तो चूल्हे छोड़ भाड़ में जाए। इस प्रश्न का जवाब, जैसे मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूँ, इसका प्रश्न का जवाब बिल्कुल सेम डायलॉग इसे बोलो। गंदगी तो गंदगी, हमें हीरा से कोई मतलब नहीं। बोलो, अरे बोलो, हीरा तो हीरा है, गंदगी तो गंदगी तो। यदि तुम्हें लगता है तुम्हारी सास खराब है तो जितने सिद्धालय में सिद्ध है वे तब सब तुम्हारी सास बन चुकी हैं। बोलो क्या करने? सच्ची पंच परावर्तन में तुम्हारे पिता बन चुके हैं, माता बन चुके हैं, शत्रु बन चुके हैं। पंच परावर्तन में कौन? सिद्ध भगवान। तो गंदगी धुल गई और उन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं। जब भूतकाल की सासों को नमस्कार कर सकत, भूतकाल के ससुर को नमस्कार कर सकत, भूतकाल के शत्रुओं को नमस्कार कैसे करते हो? नमस्कार पूरा बोलो, नमो त्रियो।
बोला उनको मंगल कह रहे, उत्तम कह रहे, शरण कह रहे। पंडित जी वो तो धुलवे की बात है, धुलवे के बाद तो सभी नमस्कार करते। तो हम कह रहे जी धुल जाएंगे। आपकी सास मोक्ष चली गई, आपके ससुर आपकी बहू मोक्ष चली, मैं तीन इसलिए कह रहा हूँ ताकि लड़ाई ना मचे। आपके शत्रु मोक्ष चले गए और नमस्कार करते बिल्कुल हृदय से, तुम काहे नहीं पहुंचे मोक्ष में? कि क्योंकि तुम उन्हें सास देख रहे थे, तुम उन्हें क्रोधी देख रहे थे, तुम उन्हें मानी देख रहे थे, तुम उन्हें लोभी देख रहे थे, तुम उन्हें पापी देख रहे थे। तो तुम तो रह गए परमानेंट सास बनने के लाजे, बहू बनने के लिए, ससुर बनने के लिए, शत्रु बनने के लिए। और बे साहब बोलो भाई, थोड़े में पूरा उपाय है क्या? थोड़े में बोलो कौन कौन को मोक्ष जाना है, हाथ खड़े करो। कोई नहीं है, इतना नहीं जाने कोई। तो इतनी सरल ट्रिक, इतनी सरल ट्रिक, हम किसी को औदिक भाव से नहीं देखेंगे, हम सबको भगवान देखेंगे। क्रोध गटर का नाम है, मान गटर का नाम है, माया गटर का नाम है। पति खराब नहीं है, पति का क्रोध खराब है। एक बहुत प्यारा बच्चा मिला हमको अभी सूरत में, सूरत एक बहुत प्यारा बच्चा, छोटा था, 3 साल का होगा, 3 साल। सो उनको सिखाते हैं अपन जैन लोग कि अपने बच्चों को पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। अब सड़क पे जा रहे थे तो बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। तो पापा ये पटाखा फोड़ रहे। तो पापा ने कहा जी तो गंदे बच्चे, ये तो गंदे बच्चे। बच्चे का जवाब सुनने लायक है, पापा ये भी गंदे नहीं है, इनकी हरकतें गंदी। इतना बढ़िया जवाब दिया, तबीयत खुश हो गई। इनकी हरकतें गंदी हैं, बच्चा तो अच्छे। लिख लो जवाब, हम सब भगवान हैं, हरकतें खराब हैं। क्या खराब है? क्या खराब है? क्रोध, मान, माया, हास्य, रति, ये सब जो कछु है, जो कछु है। औदिक भाव किसे कहते पंडित जी? हम तो जानते ही नहीं है औदिक का हो। तो तुम्हें सरल भाषा में बता दें, जो कछु तुम्हें बुरा लगा था वो सब औदिक है। बस हो गई परिभाषा पूरी। जो कुछ तुम्हें गंदा लगता है, गंदा कि तो खौगा है, कि तो खात, औदिक भाव से भिन्न भगवान देखो। मोक्ष कौन कौन को जाना है? फार्मूला लिखो, मोक्ष औदिक भाव से भिन्न देखो। ये तो कैसे कार्य कार्य लग रहे, दांत बाहर देखो तो कैसे लग रहे, तो कार्य दांत और दांत और कार्य सब रंग वहां से भिन्न भगवान देखो। दर्पण में अपने आप को देख के लग रहा कैसी शकल हो रही, और फिर बैठे में एक लाइन और कहने, जब शकल से भिन्न अपन कैसे भगवान है देखो। मोक्ष जाने का काम तो इतने में हो गया, अब हमारे शिविर तो पूरा हो गया, अब तो अपने आप हो जाएगा सब काम, अब कुछ नहीं करना। इतना काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते क्यों? कहाँ कठिन है बता दे। जो बुरा लग रहा हो, पहले क्या हो गया? बुरा लग रहा हो, बुरा तो बुरा ही है, औदिक भाव तो बुरा ही है। मेरा औदिक भाव भी बुरा तो बुरा ही है। पंडित जी कैसे प्रवचन कर रहे हैं, अच्छे नहीं कर रहे, तो हम भी कह रहे अच्छे नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो गटर से भिन्न हीरा हूँ। इधर बोलो, मैं तो विकारी भावों से भिन्न भगवान हूँ। पंडित जी एक बात बताओ, इतने पापियों के लाजा भगवान क्या कह रहे? पहले जाकर पाप धो। जब ऐसी बात हो तुम हमसे जो कहलवाना चाह रहे पंडित जी, पहले गटर धो भी कहो, पूरे हिंदुस्तान की गटर धो। अरे हीरा निकालो भगलो, गटर धो भी क्या कहें हम? नहीं नहीं, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि गटर में गंदगी बहे ही नहीं। तो कब बहे? इत्र भाई गटर बना के क्या जाती? मलमूत्र के बहाने के लिए, गंदगी बहाने के लिए। अब तुम्हारी गलती से हीरा गिर गया, गिराव नहीं, गिरावे की नहीं कह रहे। हमने पंडित साहब को ये सामने ही दृष्टांत दिया था, पंडित साहब ने थोड़ा सा उसको ऐसे कर दिया। बात सही है कि अपना हीरा गटर में गिर जाए तो बाप को किसी बिगड़त नहीं है, ना उसका वजन कम होता है, ना उसकी चमक कम होती है। ढक तो जाता है गंदगी से, लेकिन उसकी कीमत और वजन कम नहीं होता, आकार कम नहीं होता। हीरा तो सुरक्षित है, हीरा का मूल्य भी सुरक्षित है। पंडित साहब ने एक बात कही, लेकिन चरणानी योग कैसे आ गया इसमें? लेकिन अपने हीरा को गटर में गिराना नहीं चाहिए।
ऐसे ही अपना भगवान गंदा नहीं हुआ, लेकिन पापों में फंसाना नहीं चाहिए। क्या बोल गए, जल्दी बोलो। अपना भगवान अभी भी निर्मल है, अभी भी निर्मल है। घर में गए, दूध वाला आया, दृष्टांत खराब है। खराब इसलिए है कि दूध वाला आया। अच्छा दृष्टांत ये होता है कि अपन दूध वाले के घर जाए और बाद धुलवाएं बर्तन वगैरह बाकायदा, और फिर लगवाएं, वो अच्छा दूध हो। अब खराब दृष्टांत इसलिए, घर में भाई दूध लो, सब तुम झट बर्तन लेके आ गए। अब जब तुम बर्तन लेके आए तो वहां में राख लगी थी, राख लगी थी। बोलो भाई, तो क्या करते हो इसके बाद? वो दूध नहीं देता। अरे हमारा बर्तन है, तुम दूध दे दो। अरे ऐसे कैसे दे दे, गंदगी है। तो तुम कभी रो ही बैठ जाते क्या? कुछ नहीं, दूध सब बर्तन गंदा है या बर्तन में गंदगी गंदी है? गंदगी एक से रोवे तो नहीं बैठ गए, और ही मर गए, बर्तन गंदो, बर्तन गंदो, बर्तन गंदो, हमारा 200 रुपया की तवेली गंदी, मर गए। अरे धुल गया, दूध दे। भगवान आत्मा सदा निर्मल है। कौन का? ओहो, निर्मल है, गंदगी गंदी है। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, सरल सरल एकदम दृष्टांत। सुनोगे क्या कह रही? बोलो भाई, घरों में गेहूं धोते कि नहीं? मुंह में धोता, गेहूं धोता। बोलो गेहूं धोती हो तो मट्टी मट्टी रख ले, तो गेहूं बहा दे। क्या करती हो? देखो देखो देखो, व्यवहार में से कहते हैं हम गेहूं धो रहे, हल्दी धो रहे, धना धो रहे, जो कुछ हुए। बात ये है कि गंदगी धो रहे, गंदगी धो रहे, लेकिन बोलते हैं गेहूं धो रहे। अब हम फिर से पूछ रहे, आत्मा को परमात्मा बनाना है ये कहते हैं, खरे घर तो हम परमात्मा हैं। विकारों को दूर करते हैं, कसायों को दूर करते हैं, मोह को दूर करते हैं, राग को दूर करते हैं, आत्मा को दूर नहीं करते। अब हम फिर पूछे, तुम भगवान हो कि नहीं? अब 4 लोगों ने कही है, बाकी ने नहीं कही। पंडित जी, अब हमें घर जाने रोटी बनाने, तुम्हें भगवान की पड़ रही, जाने कहाँ से सेवल लगा लो इन लोगों ने। अब सुनो जबरदस्ती 10 बजे तक दुकान नहीं खोल पे। बोलो भाई, दुकान खोलना है कि अनंत काल की दुकान बंद करने है? बोलो, अनंत काल तक बाई बन के, महिला बन के रोटी बनाने हैं कि अनंत काल रोटी नहीं बनाने पड़े, इसका मंत्र सीखना है? बोलो। महिलाओं की आवाज अच्छी आ गई, पुरुषों की आवाज नहीं आई। क्या दुकान चलाने की नहीं? बोलो। जितने लोग मिलते हैं पंडित जी क्या बताएं, खर्चा नहीं निकल रहा हो, और पैसा हो या सो व्यापार, आजकल तो ऐसा हो, आजकल ऐसा, कौन सो करें नहीं करें, तो अनंत काल के लिए बंद कर दो। कैसे? उत्तर बोलो, कौन बोलेगा? बोलोगे बेटी? भगवान बनने की विधि क्या है? सब भगवान है कि भगवान शुद्ध करना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, कि परमात्मा देखना ही आत्मा की शुद्धता है? दृष्टांत पहले दे दिया हीरे का, हीरा में कमी नहीं आई। पर आए हीनता से मुझ में कमी ना आई। व्यवहार नहीं बोलो। पर आए हीनता से तुझ में कमी ना आई। बोलो, सासें बहुओं के बारे में बोल के बताओ पहले। जितनी सास है वे बोलेंगे, बहू नहीं बोलेंगे अभी। पर आए हीनता से बहुओं में कमी। आत्मा तो आत्मा है। अरे पहले विराधना करी थी इसलिए स्त्री बनी, पहले विराधना करी थी इसलिए बहू बनी ही पत्नी बनी। अरे रे, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। फिर से बोलो, 2 बातें सिखानी है और ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, टाइम नहीं समझ में आया तो पूरा पूछ लो, प्रश्न पूछो, यहीं बैठ के पूछो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान
हैं कि नहीं, सही सही बताओ बोलो। और यदि भगवान को एक बार विश्वास हो जाए तो अब दुकान तो चलेगी, लेकिन यहाँ से लगे क्या कर रहे अपन भगवान हो गए, भगवान तो मंदिर में विराजे, भगवान तो मोक्ष में रहे, अपन क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे कहाँ लग रहे। धीरे 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 भली मार करतार की और चित्त से दे उतर जाएगी धीरे धीरे। फिर करने पड़ेगी दुकान। तो आपको एक आनंद की लाइन बता दे रहे, तुमको भी एक आनंद की लाइन बता रहे, तुम्हें भी एक बहुत अच्छी, दोनों को ही। क्योंकि हम जिनवाणी पढ़ाने नहीं आए, हम तो जिनवाणी का प्रयोग करने सिखाना आए। काय का प्रयोग? जिनवाणी का। बोलो जिस दिन तुम्हें दुख होए, सास टोक दे या बहू दुख दे दे या समझ लो पति दुख दे दे, तो बाद में रोई क्यों मत, एक लाइन कहिए धीरे से, अंतिम स्त्री भाव। बस पति को दोष नहीं देंगे, सास को दोष नहीं देंगे, बहू को दोष नहीं देंगे, अंतिम। ये महिलाओं को मंत्र दे दिया। कौन सा भाव चल रहा है, क्यों चल रहा है अंतिम, कैसे अंतिम चल रहा है, किसका अंतिम चल रहा है? तीन बातें पूछी हमने, कौन का, कैसे, बताओ कैसे चल रहा है। आत्मा देखेंगे और पर्यायों के औदिक भावों को गौण करके देखेंगे। गौण करके देखेंगे मैंने मुख्य नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेटरिंग है तो पड़ी जाए, क्या करोगे बोलो। सब लेटरिन बहुत गंदी हो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम सफाई नहीं कर सकते तो घर छोड़ के जाओ, घर पे बंदर करेगा लेटरिन, आप क्या करोगे बोलो, बोलो क्या करोगे, घर छोड़ दोगे? क्यों? रसोई में बिल्ली आई और लेटरिन करके चली गई, ओह वही बिल्ली वो लेटरिन वो क्या खिला दो, रसोई पूरी अशुद्ध हो गई, अब तो हमें घर छोड़ने पड़ेगा। क्या करते हो बोलो, सफाई करते हो कि किचन छोड़ते हो? ऐसे आत्मा से नफरत नहीं करो, कमियों से नफरत करो, कमियों को दूर करो। हैं तो सब आत्मा, हैं तो सब आत्मा। तो अंदर में सबको, इसे लिखी लाइन पहले, अंदर में सबको भगवान देखो और औदिक भाव को, पर्यायों के औदिक भाव को गौण कर देखो। बहुत बड़ा पाठ है, सबके लिए है। जब जब आप दुखी होगे, जब जब आप दुखी होगे, एक एक लाइन बोलोगे, वो बड़ा चेहरा बिगाड़ के बोलोगे, जितने हैं ही हैं ऐसे, कहाँ बताएं। घर की गंदगी मंदिर में फैल जाती कई बार, समझ गए क्या बोला? घर की गंदगी समझ गए? घर में इतने चिड़चिड़ करके आए, एक दूसरे को देख देख के, कैसी सास, कैसी बहू, कैसी सास, कैसी बहू, हाय हाय हाय, और अपन भर के ले आए दिमाग में, हाथ में चावल, दिमाग में गंदगी। इस गंदगी का नाम क्या है? औदिक भाव। इस गंदगी का नाम क्या है? भगवान के सामने चावल चढ़ाए और दूसरों के दिमाग में गंदगी चढ़ाई, दूसरों के दिमाग में, क्या बताएं। बे बोली तुम क्या हो, हमारे घर में भी जो ही है। जब चार महिला मिली, चारों ने अपने पति की बुराई करी, बहुत खराब बहुत खराब। फिर बाद में मालूम पड़ी सभी खराब, मैंने पति अकेले की नहीं करे, ये सारी। हाँ बताओ खराब कौन है? अब हमने क्या मान लिया है, खराब भाव का ही नाम भगवान देखने की कोशिश करते तो दिखता नहीं, खराब भाव को ही भगवान आत्मा देखने की कोशिश करते हैं तो दिखता नहीं। इसलिए मैं पहले दृष्टांत दिया, गटर में हीरा, ऐसे औदिक भाव के बीच में भगवान। बोलो भाई, गटर के बीच में हीरा की कमी, मूल्य कितना कम हो जाता है, वजन कितना कम हो जाता है, चमक कितनी कम हो जाती है, ढक तो गया है हीरा। तो एक ही दृष्टांत बहुत है सबके लिए, मेहनत तो बहुत लगेगी। क्या हमें पता है जिससे नफरत होती है ना, वहाँ अगर ना जाए, हम अच्छा दृष्टांत नहीं लगा सके, जल्दी बोल गए हम क्या कहें। जिससे दुश्मनी हो, जिससे बुरा लग रहा हो, और बाय भगवान देखे, हम बाय बाय बाय, तो हम एक दिन मौका पर आते, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना बार बार, कभी तो हमारा भी दिन आएगा, नरेंद्र मोदी का दिन नहीं रहेगा। समझ। तो राहुल गांधी जैसे भाव आते हैं, कभी हम भी ऐसे
घरों में भी जिससे नफरत होती है उसका भगवान नहीं देखते। आगे बढ़ाऊं प्रवचन? बहुत अच्छा, बोलो, सुनोगे? जी जी। बहुत अच्छा प्रवचन है आगे का। अरे दूसरे को भगवान देखने में एहसान नहीं कर रहे, अपने को भगवान बनने की विधि है ये। क्या कह रहे? दिखाई देगा उधर और लाभ होगा इधर। आहार दान देते हुए दिखाई देंगे उधर, और आहार दान का फल ये है कि अनंत काल आहार नहीं करना पड़ेगा। हम तुम्हें अभी पढ़ा रहे तो फ्री में नहीं पढ़ा रहे, तो पंडित जी कितने रुपये लेके आए, ले आए पढ़ावे के बदले में? रुपये काय को लेंगे, इतने कम पैसे काय को लेंगे? तो 1 लाख रुपये दे देंगे पंडित, 5 दिन के प्रवचन के 1 लाख। हट, ठग रहे हैं हमें 1 लाख, इतने कम? तो कितनी कीमत है पंडित जी आपके प्रवचन की? 1 करोड़ है, इतने कम नहीं तो 100 करोड़। अच्छा, तो हमें ठग रहे 100 करोड़। 10 प्रवचन करेंगे 5 दिन में, 100 करोड़ बस। ये तो पंडित जी और का लूट हो गई। अरे हम ऐसे प्रवचन करेंगे जिसके बदले में केवल ज्ञान लेंगे। तुम्हारे 100 करोड़ का लेंगे, ढोर है कम। तुम्हारे घर का कचरा हमें दे दोगे 100 करोड़, गिनत रहे हम क्यों? तुम्हारे 100 करोड़ का कचरा लेके हम बैंक में हिसाब रखते फिरें। अरे एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगो। हम ऐसी कमाई करवे के चक्कर में हम क्या करें? तुम्हारे 1 लाख हो, 10 लाख हो, बहुत महंगे पंडित जी, बताओ, बहुत महंगे पंडित जी, 1 लाख ले रहे तुम्हारी दिखा की बस। नहीं नहीं, महंगे नहीं है, ये तो बेवकूफ है पंडित जो 1 लाख में ठगा हो। हम तो वो कमाई लेंगे, हाँ फिर से बोलो, एक समय की कमाई, आहार दान का फल, अनंत काल भूख नहीं लगेगी। कितनी बढ़िया बात। एक बार अभय दान देने का फल, अनंत काल तक 4 गति का भय नहीं लगेगा। तो अल्लाह करा, हमने तो वो सास को डरा वो छोड़ दो, अभय दान दे दो, वो तो पंडित जी के वजह से छोड़ दो, बाकी हम तो यहाँ से सूदते। दृष्टांत। तो भैया तुमने अभय दान दिया तो एहसान नहीं किया। अभय दान दूसरों को देने का फल है, अनंत काल तक अभय रहोगे। औषधि दान का फल है कि बीमारी नहीं होएगी। 4 दान करने वाला समझदार है, और 4 दान नहीं करने वाला ठगा गया, बेवकूफ बन गया, अज्ञानी मूर्ख बन गया। अच्छा, तुम्हें रोटी खाने हुई जैसे दान की बातें कर रहे हो, हम इसलिए नहीं कर रहे, हम तो अपना फायदा ले रहे। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान, तो हम तो सीधे फायदा में है। अब तुम्हारी तुम जाना, समझ में आ रही कि नहीं? फिर से समझाऊं? मैं समझाता हूँ, सभी लोग सुनना ध्यान से। यदि हम कई बार ऐसे प्रवचन सुनने को मिलते, मुझे भी मिले थे, कि देखो बेटा, आहार दान नहीं दोगे मुनियों को, और जब तुम मुनि बनोगे बेटा तुम्हें भी कोई नहीं देगा। जो तो ऐसा व्यवहार है कि इनके ब्याह में गए तो 500 रुपये कर आए, भी अपने ब्याह में आए तो उन्हें 500 दे। इसलिए आहार दान दो यदि मुनि बनने हुए तो। समझ में आया? मैं भी सही मानता था, मुझे सही लगता था, बात सही लगती थी। बाद में मालूम पड़ी गलत है। पंडित जी सामने समझाया, आहार दान का फल यदि ऐसा हो तो औसत दान कोई नहीं देगा। हमने कैंसर की दवाई को इलाज न कराओ, अब अगले जन्म में कैंसर हमें हो गया, तभी तो इलाज कराएंगे। और हमने 10 लाख को इलाज करवाओ, वही 500 देते शादी में, 500 मिले व्यवहार। ऐसे हमने 10 लाख रुपये खर्च करे तो अगले जन्म में उतनी बड़ी बीमारी हमें हुई है, वो 10 लाख भी करेंगे। ऐसा नहीं है। आहार दान का फल है अनंत काल, दहेज नहीं मिलेगी और भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभय दान का फल है, अभय समझ गई? मैं पास के दृष्टांत बार बार दे रहा हूँ, तुम्हें लग रहे हो हल्के। सबसे कठिन काम होता है निकटवर्ती को अभय दान देना। पानी छानकर अभय दान दिया ये सरल लगता है, सब्जी सोचकर खा ली तो सब्जी में जीभ नहीं मारे, ये अभय दान सरल लगता है। लेकिन हमें जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं ना,
सबसे निकटवर्ती सास ससुर बहू बेटा पति पत्नी नौकर चाकर, इन्हें भगवान देखना सबसे कठिन। और इन्हें भगवान देख लिया तो लिख लो, हम लिख दे रहे स्टाम्प पेपर, चलो स्टाम्प पेपर लिख दे रहे, इतना तुम भगवान बनो तो कह दे। अब इतना सरल काम है भगवान बनना। कपड़े छोड़ना सरल है, केस लॉन्च सरल है, शत्रु को भगवान देखना पुरुषार्थ है, बहुत मेहनत लगती है। जम का कपड़ा तो बदल देंगे, माम का छोड़ देंगे, केस लॉन्च कर लेंगे और फला फला कर लेंगे, एक टाइम खा लेंगे, हाथ में ले लेंगे। लेकिन सबसे कठिन काम है बोलो भाई, पारसनाथ भगवान ने वात्सल्य भावना के फल, आपने पढ़ा है वात्सल्य, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे तो तीर्थंकर। बोलो पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष के हो गए, केवल ज्ञान क्या हुआ? बोलो क्योंकि जिस 7 दिन तक कमठ उपसर्ग, यहाँ एक चित्र बना था ना उपसर्ग, कमठ का उपसर्ग बना था पहले तो बना है कहीं नहीं, पहले बना था पार्श्वनाथ भगवान वाला, यहाँ बना था पहले, ये कांच को बन गया, कांच को बन गया पहले पार्श्वनाथ को था, हमें तो पता है इतने था। हाँ तो कमठ कितनी गजब बात है, वो पत्थर मार रहा है और ये भगवान देख रहे, वो गाली दे रहा, मैं कह नहीं सकता ना गाली पार्श्वनाथ भगवान को, तो पूरी क्यों ऐसे तो हो नहीं रहा होगा, वो 7 दिन तक पत्थर पटक रहा था, अच्छा भगवान आत्मा ऐसा तो मार नहीं रहा होगा ये पत्थर, क्यों बड़े प्यार से कह रहे, अच्छा पारस हम तुमको मारेंगे, ऐसे कह रहे। मैंने बोल कर आहा, वात्सल्य अंग ही मोक्ष जाने का एकमात्र रास्ता है। अपने को भी भगवान देखो, सबको भगवान देखो, अपने औदिक भाव भी गौण कर दो, सबके औदिक भाव गौण कर दो। सरल भाषा में पढ़ा दिया, 5 भाव में मैंने लिखा है, 5 भाव जब पढ़ाया था उसमें लिखा है औदिक भाव और पारिणामिक भाव के भेद विज्ञान को ही भेद विज्ञान कहते हैं। और सबसे कठिन पुरुषार्थ है ये जो क्या वो सरल है, देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है आत्मा भिन्न है, जहाँ से कसी नहीं हुई है। क्रोध करने वाला, उपसर्ग करने वाला, क्रोध से भिन्न भगवान। गटर के बीच में पड़ी गंदगी, गटर से अच्छी भाषा में बोलो, गटर ने छुआ ही नहीं, गटर ने गंदगी को छुआ ही नहीं, ऐसे ही पापों ने मुझे, नीति बोलो नीति, घृणा पाप से करूं, क्यों पापी से क्यों नहीं करो, क्योंकि पाप ने पापी को छुआ ही नहीं है, सचमुच नहीं छुआ पाप ने पापी को। अब बोलो भाई, हमें 5 दिन का ही बुला है, 5 दिन तक प्रैक्टिकल करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बोलो, करो पक्की? बोलो भाई, आज कितनी बहुएं अपने सास को भगवान देखेगी? पंडित जय मत बोलो। हाँ हम संग रह रहे मजबूरी में, जय बहुत हम सेवा कर रहे हैं, हाँ इतनी सेवा कर रहे बहुत है भाई। अब एक बात करें, संग रह ही रहे तो भगवान और देख लो, अरे 5 दिन हमारी तरफ से देख लो, चलो नकली देख लो, नहीं सही कह रहे, रियल कह रहा हूँ। आपको लग रहा है मैं बहुत सरल भाषा में प्रवचन करने की गंदी आदत है मेरी, क्या की गंदी आदत है? मैं आपको बड़ी बड़ी शब्द वाली नहीं बोल रहा हूँ। पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष का एक ही कारण है, ये मुनि भगवान जितने उपसर्ग के चित्र है जी एक ही है कि इन्होंने दोष नहीं दिया, इन्होंने औदिक भाव से भिन्न भगवान देखा, और होशो देखो, होशो देखो। आप दृष्टांत का उत्तर कहते, न्याय में पढ़ना तो न्याय, न्याय में क्या लिखा है बोलो भैया? चक्री स्नान, पवन नाम, प्रकाश, विकास, यहाँ 2 पवन भी थी ना, कौन नाम? हाँ अभी बैठ तो समझ आ रहे हैं? तो सुनो कितना सरल दृष्टांत, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, ये न्याय शास्त्र में लिखा है, प्राप्त की ही। अब तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा रहे, बताओ गैया को दूध और भैंस के दूध में से जो घी निकलत, वो एक ही से निकलत कि नहीं निकलत? क्यों?
भाई ये गाय के दूध में से भी वैसे घी निकलना चाहिए जो भैंस के दूध में से निकला। तो जैसा था वैसा निकला, और जितना था भैंस के दूध में कम घी निकला और गाय के दूध में, भाई बोलो ये तो गलत बात है। हम 1 लीटर दूध ले आए, 1 लीटर गाय को, 1 लीटर भैंस को, और जो तो बहुत पक्ष बात है, रुपये उतनी ही लगी। और जहाँ में 10-20 ग्राम निकलो, वहाँ में 100 ग्राम निकलो, मतलब जितना निकलो 50 ग्राम जितना निकलो, अंतर तो पड़ता है। अब हमारा फिर प्रश्न है, तो बाई की गलती से घी कम निकलता है गाय के दूध में, कि कटोरा वो कढ़ैया की गलती से, कि कोंचा की गलती से, कि गैस की गलती से? बोलो। अरे पंडित जी तो समझा तो नहीं हो, दूध में जितो हो क्या है वो तो ही तो निकले, और जैसा हो क्या है निकलता हुआ घी ने बता दिया कि ऐसा ही घी था। ऐसे ही शरीर और कर्मों से भिन्न सिद्ध भगवान ने बता दिया कि ऐसा ही आत्मा था। क्या कह दिया? अनंत सिद्ध भगवान का ध्यान कैसे करो, दर्शन कैसे करो, भगवान अनंत सिद्ध भगवान का दर्शन पूजन कैसे करो, कि शरीर और कर्म से भिन्न भगवान ने बता दिया प्रत्येक शरीर में आत्मा ऐसा ही है, जैसा है वैसा निकला, जितना था उतना निकला। क्यों कम हो जाता है? कम हो जाता है क्यों? कम सिद्धालय में कम हो जाता है आत्मा? अच्छा बढ़ जाता है? नहीं घटता नहीं बढ़ता, और लघु रूप ध्रुव ज्ञाय सह जीवन हमारा है। बहुत मस्त, मुझे सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना। और एक कठिन भाषा नहीं समझते कोई बात नहीं, पंडित जी वो छोड़ दो, जो पसंद नहीं है। आपको पता है 21 प्रकार के भाव है ना, 21 प्रकार के औदिक भाव, इनके सपरे के नाम ही खराब है। 4 कसाय, 4 गति, 6 लिस्या और लिंग, पता सब सभी खराब है। तुम्हें देखते से खराब लगी, तो तुम्हें अपने में और दूसरे में जो खराब लग रहा है वो सब करना है कि नहीं करना? फिर से पूछूं, होमवर्क कौन कौन करेगा? चलो एक दिन तो करेंगे। पंडित जी एक बार बताओ, हमारी बिटिया को ब्याह हो जाए, कछु समझा दो, ससुराल में सुखी कैसे रहेगी? जो ही मंत्र है बस, जो ही पहले तैयारी कर लो। सास को हाँ बे हमें भगवान ना देखे चाहे, तो बे नहीं देखेंगे तो बे ही नहीं बनेंगे। तुम देखोगे तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। कई बार हमें ये लगता है जब भी हमारा भलो नहीं कर रहे तो हम भी उनको बुरा करेंगे। जैसे ऐसी बात भाई क्या कहते हैं, यदि बे हमें मैं इसको अच्छे शब्दों में समझाता हूँ, खराब शब्दों में नहीं समझाता हूँ। ठाकुरों में एक लड़ाई होती है, ठाकुरों में कभी भी लड़ाई होती है, यादवों में, ठाकुरों में, अपने में से कहीं बात ठाकुर यादव की नहीं, भगवान की है, सब भी भगवान है। कहीं ऐसी लड़ाई हुई तो कहूँ गुस्सा में कि मैं तुम्हें जहन्नम तक पीछे करूँगा। जहन्नम तो समझ गए होगे, हम नरक तक तेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो जीते जय भाई। तो मैंने भी गुस्सा में सुन के अपने भी अच्छी लगा, देखो जा पीछे नहीं छोड़े, पीछो है ना, ऐसे ना पीछे नहीं। फिर मैंने अपन तो प्रवचन सुनते तो अपने समझ में आती, मैंने बाई रहे वो नरक गौ तो अब तुम का सीखे बोलो कि कोई तुम्हें मारेगा तो तुम पीछे करोगे कि नहीं? कहीं वो नरक गौ तो क्या तो बदला लेवे हमें नरक नहीं जाना। समझ में आया क्या कह रहे हैं? ऐसे ही मत सोचो बे बुराई करें और हम भलाई करें। ये तो पुराने जमाने का गाना है, बहुत अच्छा याद आ गया हमें। वो बुराई करें हम भलाई करें, ले ये तो नहीं कह रही, नहीं हो बदले की कामना भावना, बात तो अधूरी बात है। यहाँ तो कह रहे हम भगवान बनेंगे। भगवान बनने का मंत्र कौन को याद हुआ? बोलो बेटे, हाँ बोलो बस। अब कठिन कहाँ है बता सकती हो कि जो हमारे निकटवर्ती हैं उन्हें नहीं देख सकते। सगे भैया से झगड़ा चल रहा हो वसीयत को,
तो जब देखेंगे ऐसे देखें खुन्नस करेंगे क्यों नहीं 10-25 साल तक। जब देखो जब आप भैया ऐसे देख रहे हैं ना जैसे टेढ़ी मेढ़ी आंखों से ऐसे ऐसे कर, तो फिर आपकी आंखें बुढ़ापे तक ऐसी हो जाती है। देख लेना जिनकी चेहरा बिगड़ जाती है इसलिए बिगड़ जाती है, ऐसे ऐसे टेढ़े आड़े करते करते। पंडित साहब ने कही थी बात, नाम कर्म की रचना है, जैसे देखोगे वैसी शकल हो जाएगी। देख लेना आप बुढ़ापे में कैसी शकल हो जाती है। गुरुदेव की चेहरा दिखा देते पंडित साहब, गुरुदेव का चेहरा देखो 90 साल में, गुरुदेव का चेहरा देखो 90। पंडित साहब ने कहा क्या दूसरों को भगवान देखने वालों का चेहरा सौम्य होता है और बुराइयां करने वालों को हो। मेरी शकल देखा तो ऐसा लगा फोटो खींच ले इनकी। एक काम करो 1 महीना तक मंदिर में कैमरा लगा दिया और फिर उनकी जो जो फोटो खराब हो ना सबकी लगा देते। ये फला वाली बाई इनकी चेहरा देखो। सुधरने का रास्ता तो यही है, और तो क्या करें। लेकिन बहुत बढ़िया मंत्र है। फिर से सोच लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा करता, दूसरे द्रव्य स्वतंत्र है, अभी पढ़ा रहे थे स्वतंत्र है, तो उसमें तुम नहीं कर सकते कुछ। उसे भगवान बनना नहीं है तो मत बनो, हमें तो बनना है। तो हमें को इतनी सी ड्यूटी है कि हम तो स्वयं पर के औदिक भावों को गौण करके भगवान देखेंगे। इतने में हमारा पूरा काम हो गया। क्या बोला, बोलो बेटे। हाँ, सो पर के भगवान को गौण करके औदिक भाव को देखना ही भगवान बनने की विधि है। स्व पर के भगवान आत्मा को गौण करो और औदिक भाव को मुख्य करो, यही। हाँ बोलो। कितना सरल है, कितना सरल। वो कछु हींग लगे ना फिट करी, देख नहीं तो है। दिन भर आज 10 बार देख लियो, कल 12 बार देखियो, ऐसे बढ़ाते ही। 5 दिन बाद हम नहीं पसंद आए माल तो हम वापस करते, हम लेते वापस, हमें क्या करना। कोई बुरा कहो या अच्छा या जावे अथवा कोई कैसा ही, बदल दिए थोड़ा सा, मैं सब लगा लेना पूरे। अब हम पूरी बात बोल नहीं लिखी, आखिरी में लिखी उन्होंने वो बात जो हम अभी बोल रही, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। अब वस्तु स्वरूप क्या है कि द्रव्य कभी मलिन होता नहीं है, मलिनता अलग है। गेहूं कभी धोए नहीं, गेहूं धोए, बर्तन धोते कि नहीं माजवे के बाद। कहने में आता है हम बर्तन धोते हैं, लेकिन बाद समय तो मिट्टी धोते हैं, मलिनता धोते हैं। ऐसे ही विश्व में कोई भी जीव पापी मलिन नहीं है। तुम्हें सही में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये आनंद ही विशुद्धि लब्धि है, आनंद आएगा। देखो एक काम करो, चिंटी को देखो, मच्छर को देखो, अपन 5-5 बोल बना लो, 5-5। ये रे जो भी तो औदिक भाव से भिन्न भगवान, जो भी तो है, जो भी तो है, जो भी तो है। दिन भर स्वाध्याय हो जाएगी आपकी। मुनिराज जंगल में जब शास्त्र नहीं थे ऐसे ही स्वाध्याय करते थे। एक लाइन सिखा दी, एक लाइन, और सिद्धि मोक्ष चली गई। कौन सी एक लाइन? जो दिख रहा है वो बुरा है, लेकिन जो भगवान है वो बुरा नहीं है। बुरे को बुरा समझो, अच्छे को अच्छा समझो। अंतिम दृष्टांत दे रहे, ठीक है। पंडित साहब ने दिया वही दृष्टांत याद आ जाता अपने को। तो मम्मी मंदिर से घर पहुंची, तो बच्चा पलना में, तो पलना में बिस्तर में, छोटे बिस्तर पलना में। तो बड़ा होगा तो उल्टियाँ खा रहा, उलट पुलट और लैट्रिन कर ली और पूरा भिड़गा हुआ, भिड़ जा। और बाने हाथ भी मचा ले, मुँह भी गंदा हो ऐसे। बोलो जो गंदो बच्चा लग रहा है कि नहीं? अब बोलो, पूरा भिड़गा, पूरे कपड़ा कर रहा है, मैंने लोट पोट पूरे ऐसे भी कर रहा। और मम्मी भिड़ा बिगला, मम्मी देखे कर ला ला ला। बोलो भाई, ऐसी परिस्थिति में पहले तो ऐसी करने का लब। अब इतना कहने पर भी आपको बच्चा गंदा नहीं लगे।
अब ऐसे बच्चा को आपने दूर से पानी डाल ढूंढ के कैसे करा कर जो किसी फिर ऐसे ऐसे कर आगे फिर शुद्ध कपड़ा पहने मंदिर से आए रसोई बनाने, तो ऐसे ऐसे करके मुगरिया से ऐसे ऐसे जब आप पूरा शुद्ध कर लो अब वो तो रोएगा, जब उसको ये आशा थोड़ी तुम पटक पटक के बाद ऐसे ऐसे करोगे, बस वो रोने लगा। जब वो शुद्ध हो गया, अब ध्यान सुनना, शुद्ध हो गया उसे गले से लगा लिया। ऐसे ही प्रत्येक जीव को विकारों को दूर करके गले से लगाने लाए, विकारों से भिन्न देख करके, इसका ही नाम वात्सल्य भावना है। अब 1 मिनट की बात और कह के छुट्टी कह रहे, एक है स्वार्थ भावना और एक है वात्सल्य भावना। स्वार्थ भावना में जिनसे हमें पैसा को फायदा हो, 5 जिंदगी विषय को फायदा हो, उनसे तो हम बड़े गले मिलाते, और भैया बड़े दिनों बाद आए, आओ भैया भोजन करो, गरम पकौड़ा खाओ, आओ भैया, अरे हमारा पुराना मित्र है, वो नव मित्र है, करते कि नहीं करते? ऐसे महिलाओं में होता है, जिन जिन से औदे भाव मिल जाते हैं, खूब प्रेम से खाते पीते उठते बैठते। इसका नाम तो है स्वार्थ भावना। लेकिन अपने को भी भगवान देखना और सबको भगवान देखना, इसका नाम है वात्सल्य भावना। समझ में आया? अब वात्सल्य भावना का थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ के बोलो, एक कदम आगे। अभी तक तो हमने परिभाषा ही समझाई, प्रैक्टिकल बता दिया, मोक्ष जाने का प्रैक्टिकल बता दिया। अब एक कदम आगे जाके सोचो, सोचना भी अब और मेहनत का पार्ट है, थोड़ा इससे भी मेहनत का काम है। मुझे पता है ये थोड़ा कठिन पार्ट है आपके लिए, लेकिन एक कठिन और पार्ट, जिससे भगवान बनने की विधि मिल गई, वे अपनी संतान को भी, अपने परिवार को भी, अपनी समाज को भी और अपने देश को भी, सबको एक ही भावना भाती है, तुम भी भगवान बनना सीखो और एक भाव से भिन्न देखना सीखो। बस ये ही हितोपदेशी बन जाती, ये ही हितोपदेशी बन जाते हैं। हितोपदेशी बनना बहुत सरल है। बोल दूं प्रैक्टिकल? बोलो बोलो बोलो, कहो तो बोलूं, नहीं तो छोड़। बोलो भाई, मंदिर में कितनी महिलाएं हितोपदेशी बनना चाहती हैं? तुम भी है ना, महिलाओं का कह रहे, एक न कई बार, ठीक है। कितने लोग हितोपदेशी बनना चाहते हैं? चलो आए, 2 4 6 हाथ आए, ठीक है ठीक है। डरो मत, डरो मत, बहुत सरल उपाय बताइए, बहुत ही सरल। मंदिर में आपसे सास की शिकायत करने वालों से घृणा मत करो, बहुओं की शिकायत करने वालों से घृणा मत करो, लेकिन तुम उनसे ही कहो, देखो बहू तो जैसी है सो बदलेगी नहीं, सास बदलने की व्यवस्था तो है नहीं, कोई वो कार को पहिया तो है नहीं सो बदलवा दो, तवेली तो है नहीं, बेच के दूसरी ले आओ, व्यवस्था तो है नहीं, रहने है ही तो काहे को कर्म बांधो। बस इतना बोलना है, बुराइयां करके कर्म मत बांधो, इस बुराई को गौण करके भगवान बनना सीखो। इतने में हितोपदेशी हो गए। समझ में आ गई? तुमसे भी कोई बुराई करेगा, फलाचंद जी ऐसे हैं, फलाचंद जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, बड़े झगड़ा है समाज के। नहीं नहीं, बुराई करने में अपनी भलाई नहीं। आपने देखा जिनकी बुराई करते करते 20 साल हो गए, लेकिन वे तो नहीं बदले ना। बुराई तब करो जब किसी में सुधार हो जाए, काम तो हो कछु, उनको काम भाव नहीं, अपन और बिगड़ गए। एक दृष्टांत देके समझा रहा हूँ, बहुत प्यारा दृष्टांत, पहली बार दे रहा हूँ जिंदगी में, कई दृष्टांत पहली बार ही दे जिंदगी में। एक आदमी कालोज ले आओ, कालोज, और दूसरों की कालोज बतावे के लाजे कि उनको मुँह कैसो कालो बताऊं, ऐसा है क्या कह रहे हैं? जब हम दूसरों की बुराइयां करते हैं तब अपना ही मुंह काला कर लेते हैं, वो तो सुधरो नहीं। फिर समाज में 10 जने बोले जी हर कोई की बुराई करे, बहुत बेकार आदमी, 10 जनों की बुराई सुन लो, इनसे 20 जनन की सुन लो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे फिर से बोलो, दूसरों की बुराई करने से अपने परिणाम बेकार में खराब हुए, नंबर 1। और दूसरों की बुराई से भिन्न भगवान देख लो तो अपन तो भगवान बने ही जाएंगे। वे बने, कोई एहसान तो कर नहीं रहे, किसी को बुरा नहीं देख के, जैसे बुरा नहीं देख रहे तो एहसान थोड़ी कर रहे, अपना तो नगद लाभ है।
वर्तमान में पुण्यवंत और भविष्य में भगवान। अरे अपने तो 2 ही हाथ लड्डू, स्वर्ग भी मिल गया और मोक्ष भी मिला। बोलो 2 लड्डू कौन कौन चाहिए? स्वर्ग भी और मोक्ष भी। करना कितना सा काम। वो बुराई कर रहे तो देखो बुराई करने से फायदा तो है नहीं, वे बदलेंगे नहीं और वे उनकी गलती नहीं है, कर्म को होता है, अपने पाप को होता है, मान लो। अब तुम ही बताओ हमने क्या गलती करी, हमने क्या गलती करी? मोड़ा पाल पोस के 25 को करो बहू लाए, हमने तो चौतरा पे आरती उतारी, हमने तो पुड़ी फेंकी थी, पतीसा फेंके थे। हमारी क्या गलती? यही तो गलती है कि तुमने मोड़ा पैदा करा, शादी करी, नहीं समझ आई। यही तो गलती है, तुमने ब्रह्मचर्य नहीं लिया, खुद ने शादी करी, फिर बच्चा हुआ, उसे पाला पोसा और फिर उसे भगवान बनना नहीं सिखाया, ये गलती है। और अंतिम बार तुम्हें बनना हो तो तीर्थंकर की माँ बन जाओ, फिर कभी शिकायत नहीं हुई। हाँ ऐसे नहीं करेंगे, बहुत अच्छी है, अंतिम सास बन जाएगी, उसके बाद मोक्ष पिएगी। फिर से कह रहे बुराई करना में सार नहीं है। बुराई सुनो जरूर, सुनो जरूर, क्योंकि अपन तो उसे समझा सकते हैं लेकिन और कोई नहीं समझाएगा। इसलिए बढ़िया एक लिख दो, बुराई लिसनिंग सेंटर। सेंटर नहीं होते, कॉल सेंटर नहीं होते, कॉल सेंटर क्या कहलाते हैं? हेल्पलाइन। हेल्पलाइन, यहाँ पर सभी सासों की बहुओं की बुराइयां सुनी जाती हैं। हितोपदेशी सेंटर। परामर्श सेवा केंद्र नहीं होता, परामर्श सेवा केंद्र जैसे खोलो, जैसे मैंने खोल रखा है। अब बिल्कुल आप सुना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सुना दो, हम आपको अच्छा रास्ता बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ऐसा विश्व, एक ही लाइन में कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, लेकिन विश्व का ऐसा कोई विकार नहीं है जो स्वभाव के आश्रय से मिटे ना। स्वभाव का आश्रय करना सीखने के लिए आओ कॉल सेंटर सुमत प्रकाश जी। बिल्कुल, तुम क्या हो, हमने तो अभी बहुत पढ़ाया अभी रामायण में। जब आपको लगता है हम नहीं सुधर पाएंगे तो आपने आत्महत्या कर ली। जब आप कहते जी विकार हमसे नहीं छूटेगा, जी पाप हमसे नहीं छूटेगा, तब आपने शास्त्र नहीं पढ़ा, शस्त्र कर लिया। अभी बहुत चली चर्चा विकार, 4 अंगों को कैसे हम शस्त्र बना लेते हैं और स्व पर की विशुद्धि के घात में काम लेते हैं। काय में? स्व और पर की विशुद्धि के घात में काम लेते हैं 4 अंगों। सब सोचना यहाँ भी तो भैया, पसंद आओ माल तो हाथ फिर से खड़े करवाए। कौन कौन कॉल सेंटर खोलेगा? सुनने का और सुधारने का और भिन्न देखने का, 3 काम है केवल सेंटर में। सुनना भी है, उन्हें सुधारना क्या है? क्रोधिक भाव से भिन्न देखो, सीखो, मोक्ष चली जाओ। कोई एहसान नहीं कर रहे उनको पैकच। कई बार ऐसे लगा हम कहा बेबी तो कर रहे, बेबी तो कर रहे, तो जैसे ऐसी बात हो गई, बेबी तो अपना काला मुंह कर रहे। दूसरों की बुराई करना माने अपना, हम तो बुराई नहीं करेंगे, हाँ सुनेंगे, इलाज करेंगे और अधिक भाव से भिन्न उसे भी भगवान देखने की कोशिश करेंगे और अपने को भी। आज शाम तक रिपोर्ट देना भाई, कितने लोगों ने चिंटी में भगवान देखा, कितने मच्छर में थोड़ा बेकार लगा, मच्छर बिल्कुल दुष्ट है, खाओ यार। तो तुम्हें मच्छर नहीं बनना हो तो मच्छर में भगवान देखो, मच्छर नहीं बनना हो और मच्छर के डंक नहीं खाने हो तो कितना सरल मंत्र है, आपको इसमें क्या गलत? प्रैक्टिकल है ये बिल्कुल। अब हर्ष से गाओ, अब हम भी बनेंगे भगवान। क्या गाते हो? हिंदी गाते हैं ना, हम भी बनेंगे भगवान। ठीक है, समय हो गया, प्रैक्टिकल जरूर करना भैया। मैं बिल्कुल एक भी पढ़ाई ऐसी नहीं कराना चाह रहा। चलो अरे सुन लीजिए, चलो चलो वालो नहीं, पंडित साहब ने एक बात कही है वो मैं कह के छोड़ रहा हूँ। प्रवचन इस तरह मत सुनो कि जब सुबह नल आते हैं तो हर घर में से खूब पानी बहता है। आप गटर में देखोगे तो पानी ऊपर से निकलता चला जाता है और गंदगी हिलती तक नहीं। ऐसे हमारे यहाँ में ऐसे मिथ्यात्व ना हिले, मोह ना हिले। अच्छा शब्द कहना चाह रहा हूँ, इसे रोक रहा हूँ। आत्मविश्वास की कमी हिले नहीं तो हमने प्रवचन नहीं सुना। आत्मविश्वास जागना चाहिए, अब हम भी
करो प्रतिज्ञा हमारा अंतम स्त्री भाव, करो कौर को कर रहो, बस 4 ही लोग बस। पंडित मजबूरी में हाथी उठवा दी। हमें तो स्त्री बनवा अच्छा लगा, पति दोचा था अच्छे से, सास टोका थे ये तो मोड़। सही बताऊं, स्त्रियों के दुख पढ़ना हो तो मैंने लिखा है, स्त्रियों के इतने दुख है, इनके भाग में एक दिन भी सुख नहीं। पूरे घर को काम करो, बच्चा से कहो जरा काम करवा लो तो भगलीत, इतनी बढ़िया बढ़िया बना के खिला दे, खा पी के भगलीत, जहाँ भी नहीं किया मम्मी आज बढ़िया बनाओ। एक भी बच्चे ने आज तक मम्मी से ये नहीं पूछा होगा कि गरम गरम खीर खाए कि नहीं, गरम भजिया खाए कि नहीं, सबसे आखिरी में कछु बचो भी कि नहीं बचो। ऐसी बुरी हालत है, और फिर भी स्त्री बनना चाहो तो रेडी, हमें क्या करना। और नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल कबूल करार करो, अब तो हम अंतिम स्त्री भाव। और तुम बोलो अंतिम दुकान कौन सी, आज कौन सी दुकान पे जाओगे? अंतिम दुकान पे। जब अब की अंतिम दुकान, इतना पुण्य करके जाओ अगले जन्म में दुकान खोलना ही ना पड़े। पुण्य के उदय में अरबपति घर में पैदा हो, राजा घर में पैदा हो, और आत्म कल्याण करके मोक्ष विचार करना। ओम नमः शिवाय। बेटे